वेलकम फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एल्गोफॉक्स के लर्निंग ट्यूटोरियल के इस मॉड्यूल में। तो अभी हम जो ये चेक करने वाले हैं वो लेट्स ड्रॉप मी द सुपर ट्रेंड। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है सुपर ट्रेंड, जिसमें मैं हमारा एल्गोफॉक्स मार्टिंगल डाल रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिमिलर है एल्गोफॉक्स प्रीमियम के साथ में, बट इसके अंदर जो है वो नई बात जो जुड़ी है वो है मार्टिंगल। आप देखोगे जो प्रीमियम वाला जो था एल्गोफॉक्स प्रीमियम, उसके अंदर आप देखोगे तो मार्टिंगल नहीं था। यहां पे हमने जो है वो मार्टिंगल को ऐड किया है। मार्टिंगल में दो टाइप होते हैं, एक एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल और डबलिंग ऐसा बोलेंगे, इंक्रीमेंटल और डबलिंग, एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक। अगर हम ऑफ रखते हैं इसको तो कोई चेंजेस नहीं है, जो पुराना वाला है वही है। और अगर इसको हम ऑन करते हैं, एरिथमेटिक करते हैं या ज्योमेट्रिक करते हैं, एरिथमेटिक करने में क्वांटिटी इंक्रीमेंट होगा जब आपका स्टॉप लॉस लॉस में जाएगा। जब आपका सौदा पिछले वाले बाई के मुकाबले सेल अगर नीचे है वो लॉस है, तो वो डबल करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अभी थोड़ा सा समझते हैं इसको कि कैसे क्या काम करता है। तो यहां पे मैंने एक ये जो बेसिक समझ के लिए ना एक चीज बनाया है कि मान के चलो 100 रुपए का शेयर है और एक हम क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या कैलकुलेशन अपना वहां पे सेट हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना ताकि आपको समझ में आएगा। ये मैं टोटल 10 बार जो है पोजीशन लॉस मेकिंग हो सकती है उसका एक प्रोजेक्शन खाली दे रहा हूं। कोई एक्यूरेट मतलब डेटा नहीं है, बट मैं जस्ट एक्सेल पे आपको गिन के दिखा रहा था कि अगर आपका 1,000 रुपए का शेयर है और उसको केवल एक शेयर में आप सौदा करते हो, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। तो लेग वाइज वॉल्यूम है, तो पहले लेग पे 1,000 का वॉल्यूम है, दूसरे लेग पे 2,000 है, यहां पे भी 2,000 है, कोई चेंज नहीं है। यहां पे 4,000 है, यहां पे 3,000 है, यहां पे 1। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं वहां पे आपका लेग बढ़ रहा है। तो आप देखो यहां पे 5,12,000 हो रहा है 10वें लेग पे, यहां पे 10 क्वांटिटी हो रही है। तो क्वांटिटी भी बढ़ती है क्योंकि इंक्रीमेंट है। यहां पे 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें सौदे पे 10 बार 10 शेयर बढ़ जाएगा। मतलब अगर सौदा लॉस में कटा, 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 तो अगर हर बार लॉस में कटेगा तो क्वांटिटी इंक्रीमेंट होगा यहां पे। तो ये जो है ना वो अपना एरिथमेटिक है, और ये जो है ना वो ज्योमेट्रिक है। तो आप ये समझो कि ज्योमेट्रिक जो है ना वो बहुत डेंजर है। अगर आपका स्ट्रेटेजी ऐसा है कि जिसमें मैक्सिमम लॉस 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं आ रहे, तब तो ये ठीक है, आप कर सकते हो। बट अगर आपको पता नहीं है कि कांस्टेंट लॉस कितने हैं आपकी स्ट्रैटेजी में, तो ज्योमेट्रिक नहीं करना चाहिए, एरिथमेटिक कर सकते हैं। एरिथमेटिक में लॉजिक यही है कि मान के चलो 4 बार आपका स्टॉप लॉस गलत गया, तो चौथी बार में आपके पास में माल ज्यादा होना चाहिए उसको लॉस को कवर करने के लिए। 4 बार 1,000 से लॉस किया, जैसे कि 1 रुपया किया, 4 रुपया लॉस हुआ, और चौथी बार में आपके पास 4 शेयर, तो केवल 1 रुपया बढ़ने पे ही आपको माल मिल जाएगा क्योंकि आपके पास माल ज्यादा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से समझे। अगर मैं 2 शेयर से चालू करता हूं ट्रेड, तो आप 10वें लेग पे आपके पास में 10 लाख का सौदा जाएगा। अगर आप 5 शेयर से शुरू करते हैं तो 25 लाख का सौदा जाएगा, यहां पे 50,000 का सौदा जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है ज्योमेट्रिक, तो ज्योमेट्रिक ट्राई नहीं करना, वो एक शेयर से कर सकते हो ट्राई, तो आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा। बहुत बड़ी क्वांटिटी ग्रीड में आके ज्योमेट्रिक ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर आपका शेयर का वैल्यू कम है तो आप उसको एक शेयर से ट्राई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप फ्यूचर्स खेल रहे हो या फिर कमोडिटीज खेल रहे हो, तो उसमें इन सारी चीजों को टेस्ट मत करिएगा। ये बहुत स्पेसिफिक, जो समझदार हैं, जो समझते हैं रिस्क को, जो कैलकुलेटिव रिस्क समझते हैं, जिसको खुद की स्ट्रैटेजी भी पता है कि कितनी बार रिस्क आ सकता है, तो वैसे सारे लोग एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक को टेस्ट करते हैं। इस पे ये है कि मान के चलो मैं एक सुपर ट्रेंड की यही वाली स्ट्रैटेजी पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा।
कि भाई ये बजाज फाइनेंस है, अभी मैं ये चाह रहा हूं ना कि जैसे 1 मिनट का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, तो यहां पे ये दिख रहा है कि भाई एक बार गलत हुआ तो 1 शेयर, दूसरे बार गलत गया तो 2 शेयर, तीसरे बार गया तो 4 शेयर, चौथी बार गया तो 8 शेयर। अभी यहां पे तुम्हारे पास 8 क्वांटिटी है अगर, तो ये जो लॉस है ना वो तो कहीं पर भी निकल जाएगा और आपको ये बहुत बड़ा गेन मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे इस वाले केस में आपको ये भी चीज समझना है कि हमें कोई अपनी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए कि वो वॉलेटाइल है या नहीं है, हाई वॉलेटाइल है कि नहीं है। अगर ऐसी कोई ऑड इवन आइटम आ जाती है कि जहां पे न्यूमरल नंबर ऑफ ज्यादा ट्रेड साइडवेज में चले जाते हैं, जहां पे लॉस मेकिंग ट्रेड ज्यादा है, तो वहां पे आपको घाटा आ सकता है। तो दोस्तों आपको ये जो मार्टिंगल का एक जन मैंने रफ आइडिया दिया है, मान के चलो 220 रुपए का एक एसबीआई का भाव है, और अगर आप 10 शेयर से ट्रेडिंग करते हो तो 10वें सौदे पे आपके पास में 22,000 का वॉल्यूम जाएगा, और यहां पे 11 लाख का वॉल्यूम जाएगा, और यहां पे 2200 का वॉल्यूम जाएगा। मतलब ये कांस्टेंट 10 शेयर का काम हो रहा है, ये कांस्टेंट 10वीं बार में 100 क्वांटिटी ले लेगा। दोस्तों खाते में मार्जिन होगा तो ही ये काम चलने वाला है, वरना ये काम नहीं चलने वाला। तो आपको समझना है कि कॉल पुट पे भी नहीं कर सकते, फ्यूचर्स पे भी नहीं कर सकते, कमोडिटीज पे भी नहीं कर सकते, कैश के अंदर कर सकते हो छोटी क्वांटिटी में। आपको लॉस आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम कर देता है ये एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक थोड़ा सा रिस्की है, पर्सनली मैं किसी को एडवाइस नहीं करता, बट हाँ एरिथमेटिक मैं बोलता हूं। अगर आप डायनेमिक हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको समझ है अपनी स्ट्रैटेजी की, तो बेशक आप इसको कर सकते हो। क्योंकि फंडामेंटल रूल ये है कि आपके पास में कंटिन्यूस 4 लॉस आने के बाद में आपके पास में अगर क्वांटिटी ज्यादा होगा तो आपका लॉस तुरंत रिकवर हो जाएगा। देखो बैड लक इसको बोलेंगे कि पूरा साइडवेज में ही था और साइडवेज में ही मार्केट बंद हो गया तो आपको लॉस ज्यादा आएगा। बट अगर उसको थोड़ा भी मार्केट फेवर में आ गया तो आपका जो है वो लॉस तुरंत निकल जाएगा। जैसे ही बजाज फाइनेंस है, उसका नेचर ही ऐसा है, आप समझो ना, उसका नेचर ही इस टाइप का है, वो घूमी इस टाइप से रहता है कि वो कंटिन्यूस 4, 5, 7 सौदे के बाद में मूव दे ही देता है, तो वहां पे आपका पूरा लॉस जो है वो कवर हो सकता है। देखो इसमें भी जोन आते हैं कि भाई कांस्टेंट कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं बार में आया तो खटांग से गिर गया तो आपको पूरा लॉस निकाल के दे देगा। 1, 2 देखो बड़ा ट्रेड आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बड़ा ट्रेड आ गया। ऐसे इसके अंदर आप कर सकते हो, मार्टिंगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर वन वे मतलब नहीं है, क्वांटिटी आपका वो साइडवेज में फंस गया है, तब जाके दिक्कतें आ सकती है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ के पेपर मोड करिए, या फिर छोटी क्वांटिटी में 2, 5, 10 शेयर में काम करके देखिए कैसा लगता है आपको, बताइए। और मार्टिंगल जो है आपको हाई बीटा काउंटर्स जो रहते हैं जिसमें मूवमेंट ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वैसे शेयरों पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये आपको बताया एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और दोनों के बारे में। एंड ये एल्गो फॉक्स जो है वो मार्टिंगल टेम्पलेट के अंदर ये सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो है वो एल्गो बाकी के सारे टेम्पलेट एज इट इज है, टाइम मैनेजमेंट, इंट्राडे मोड मैनेजमेंट, लिमिट प्लस माइनस बफर, इसके भी आप 3 टारगेट्स बना सकते हो, वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया ये पूरा सिस्टम है, आप इसको देखो। और कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो हमारे सपोर्ट से आप बात कर सकते हो। थैंक यू।